हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मास्टर ट्रिक विद राम कृपाल में। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज लेकर आए हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ए प्रस्तावना, बी है मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्धारक तत्व, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। इसका राइट ऑप्शन है प्रस्तावना। प्रश्न संख्या 2 है, संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, सी मौलिक अधिकार पर, डी नीति निर्देशक तत्व पर। इसका राइट ऑप्शन है प्रस्तावना पर बहुत ही विशेष अधिकार दिया था। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोकतांत्रिक भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। इसका राइट ऑप्शन है डी, हम भारत के लोग। इससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी है, हम भारत के लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या है 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, यह राज्यों का संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, यह राज्य प्रमुख निर्वाचित अवधि के लिए निर्वाचित होती है। इसका राइट ऑप्शन है डी, यह राज्य द्वारा प्रमुख निर्वाचित अवधि के लिए निर्वाचित होती है। इसका राइट ऑप्शन है। तो आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसे। प्रश्न संख्या 5 है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदी मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, मतलब भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता है और सभी धर्म को मानता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, बी राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यह इसका राइट ऑप्शन है 5वां का। प्रश्न के साथ है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्मनिरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इसका राइट ऑप्शन है डी, किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता है। प्रश्न संख्या 8 है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशगत रूप से न हो। इसका राइट ऑप्शन है डी, राज्य जहाँ अध्यक्ष वंशगत रूप से न हो, डी द राइट ऑप्शन 8वां का। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देश्य में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। इसका राइट ऑप्शन है सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये इसका राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या है 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है सी,